नमस्कार। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कीबोर्ड को। ये जानेंगे कीबोर्ड कितने भागों में बांटा गया है, कीबोर्ड वर्क कैसे करता है, इसके बटन को कैसे कैसे मतलब कितने भागों में बांटा गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के डिफिनीशन को। ठीक, तो जैसे कि हम बता दें आपको, कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर है। ठीक, अगर माने तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर, इनपुट और हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम मतलब सिस्टम के अंदर डेटा को प्रवेश करने के कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक कीबोर्ड साधारण से एक कीबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब इस कीबोर्ड को माना ये कीबोर्ड है और इसके देखिए पहला बात ये हार्डवेयर है। ठीक, पहला बात क्या है, पहले ये हार्डवेयर है, उसके बाद डिवाइस की बात बोले हार्डवेयर है, दूसरा बात डिवाइस क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके थ्रू हम डेटा को इन करते हैं। ठीक, इसके प्रकार की बात बोले तो इसके प्रकार बहुत सारे मतलब कीबोर्ड के प्रकार बहुत निम्न प्रकार के आते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट में भी आते हैं, जैसे मान के चलिए कि टच पैड, वो भी कीबोर्ड हो जाते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जो सिस्टम होता है, आप मान के चलिए कि एक डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड में भी कीबोर्ड आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद मान के चलिए कोई सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, और सिस्टम में जो आप जब भी कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो वहाँ से मतलब कीबोर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड हमारे पास नहीं है तो एक माउस के द्वारा इसमें हम टिक मतलब कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। ठीक है, ये गेमिंग की दुनिया में भी है। गेम अगर गेम खेलते हैं तो उसमें भी कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप स्पेशल मतलब गेम के लिए भी खेल सकते हैं, उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। जिस लाइन में जाएंगे आप, फ़ोन में भी आपको कीबोर्ड मिलता ही मिलता है, तो जिस लाइन में जाएंगे उस लाइन में आपका ऐसा मतलब एक वर्ड है कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब की मतलब क्या होता है, आपका बटन हो जाता है, और बोर्ड मतलब एक सिंपल सा बोर्ड हो जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड। ठीक, अगर इसकी बटन की बात बोले तो इसकी बटन मैक्सिमम आपका, अगर हम बटन की बात बोले तो मैक्सिमम 104 से 108 तक होता है। ठीक है, 104 से 108 तक होता है। अब क्वेश्चन ये हो जाती है कि बच्चे फंस कहाँ जाते हैं कि आगे चल के बहुत ऐसे मतलब कीबोर्ड का 10 भी हो जाता है, 12 भी होता है, किसी का तो 6 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, जब मतलब आप कुछ अलग प्रकार के देखेंगे, फंक्शन से देखेंगे। जैसे मान के चलिए कीबोर्ड है। ठीक, जैसे हमारे पास एक कीबोर्ड है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि माना ये कीबोर्ड है। ठीक, इस कीबोर्ड को ध्यान दिए होंगे, तो देखिए इस कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इसमें मतलब इसके फुटर में भी कीबोर्ड अलग से मतलब फंक्शन इंसर्ट हो जाते हैं अलग से। ठीक है, तो उनका बटन घट बढ़ जाता है। बट जो भी आपका ट्रिपल सी में चाहे किसी भी कंप्यूटर सेक्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 से 4 से 108 तक ही मतलब होते हैं। आगे समझ में 6 भी आ सकते हैं। ठीक, अगर इसके भाग की बात बोलें तो बात को समझिएगा। इसके ऊपरी जो भाग है, यहाँ से F1 से लेकर के और F12 तक, ये पहला भाग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा भाग में ये आ जाता है, जैसे कि आपका 1 से लेकर और 9 और 0 तक, और फिर उसके बाद A से लेकर Z तक। ठीक है, इन सब का एक अलग भाग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबरिंग का, जैसे 1 से लेकर 9 0, ये जो हिस्सा होती है ऊपरी की हिस्सा, ये आपका हो जाता है अलग भाग। ठीक, उसके बाद ये जो 3 या 4 मतलब बटन है, इसके अलग भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जानिए मतलब इनका नाम क्या होता है, वर्क कैसे करता है। ये पहला देखिए, ये स्केप जो है, स्केप देखिए, स्केप आपका कार्नल पे बटन रहता है। ठीक है, ये आपका जो होता है, ये आपका कार्नर पे कहीं भी किसी भी बटन मतलब कीबोर्ड में आप जब प्रवेश करेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे देगा। ये स्टार्टिंग का मतलब पहला बटन जो स्केप होता है, जो छोटे मोटे फंक्शन से बाहर निकलने का कार्य करता है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की का। ठीक, फंक्शंस की होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शंस की जो ऊपरी जो भाग होती है F1 से लेकर के और F12 तक, ये फंक्शंस की होते हैं। ठीक, इनके जो कार्य जो होते हैं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, मतलब जितने सॉफ्टवेयर होते हैं अपने अलग अलग मतलब सॉफ्टवेयर पे अलग अलग काम करता है। जैसे टैली में जाएंगे तो टैली में रीनेम का F1 हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ ये फंक्शंस के काम बदलता रहता है। आगे समझ में। उस फंक्शंस की हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो जाती है आपकी, जैसे कि मान के चलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक की देखिए A से लेकर के, ठीक है, A to Z। ठीक है, उसके बाद आपका 1 से लेकर के, ठीक है,
और 9 तक, मतलब 90 तक हो जाती है। ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक में आ जाते हैं। ठीक, फंक्शंस की आपको हम जैसे मैंने पहले ही बता चुका है कि F1 से लेकर के, ठीक है, F1 से लेकर के और F12 तक हो जाती है। ठीक है, ये आपका फंक्शंस की हो गया, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक की हो गया। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं नेविगेशन की क्या। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, नेविगेशन की। ठीक, तो नेविगेशन के क्या होते हैं, ये जो 4 जो बटन आप देख रहे हैं इसके बगल में, ये 4 बटन जो हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं, जैसे 4 बटन, जैसे मान के चलिए ये बटन ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक, ये नेविगेशन की आ जाते हैं, जिसे हम एरो की बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है, एरो की हो जाती है। आगे समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल की। ठीक है, तो स्पेशल की होता क्या है, तो स्पेशल की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कैप्स लॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल हो गया, FN हो गया, तो ये सब जो चीज़ें स्पेशल की आते हैं। ठीक, आगे समझ में। अब हम नंबर पैड की बात करते हैं, तो नंबर पैड जैसे आप कीबोर्ड देख पा रहे हैं, तो इसके बगल में जो भी ये जो की हो जाते हैं ये आपके नंबर पैड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 से लेकर के और 9 और 0 तक। ठीक, इसमें कुछ और भी बटन जुड़े होते हैं, जैसे नंबर लॉक हो जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं नंबर लॉक हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट आ जा रहे हैं, फिर आपका डिलीट हो जा रहे हैं, इंटर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर लॉक इसका अलग ही मतलब क्राइटेरिया होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी कम्युनिकेशन की। तो मल्टी कम्युनिकेशन की क्या करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये टैब हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका शिफ्ट हो गया। ठीक, टैब हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब अल्ट हो गया, ये सब जितने भी चीज़ें आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मतलब टैब हो गया, उसके बाद आपका अल्ट हो गया, ALT। ठीक है, उसके बाद आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, शिफ्ट हो गया, मतलब जितने ये बटन हैं, ठीक, ये सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो इसको हम पूरे कीबोर्ड को 6 भागों में बांटे हैं। ठीक है, कीबोर्ड को कितने भागों में, 6 भागों में बांटे हैं। इनकी बटन की अलग अलग काम होती है, सबकी अलग अलग वो प्रक्रिया होती है। जैसे कि माना कि हमारे पास एक घर है। ठीक, अब घर में होते तो बहुत सारे मेंबर हैं, बट उसमें सबका काम अलग अलग होता है। ऐसे हमारे एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में सबका काम अलग अलग होता है तो एक ही। ठीक है, अगर इसके डिफिनेशन के शॉर्ट डिफिनेशन की बात बोलें तो सारे बटन के समूह को हम कीबोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक जहां बटन हो उसके समूह को हम कीबोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरे कीबोर्ड की प्रक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने कीबोर्ड को पूरा अच्छी तरह समझा। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।